अंबिकापुर नगर के पत्रकार एकत्रित होकर शहर में जयस्तंभ चौक में छत्तीसगढ़ में हुए हृदय विदारक घटना जो बस्तर के जांबाज पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया और कैंडल जलाकर मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार सच्चे और ईमानदार पत्रकारों की आवाज को दबाना चाहती है। इसी कारण केवल बस्तर ही नहीं सभी जिलों में पत्रकारों पर लगातार हिंसक और कानूनी कार्रवाई कर उन्हें खामोश कर रही है। बस्तर में मुकेश चंद्राकर जो पत्रकार हैं उनकी निर्गम हत्या कर दी गई। सरकार अभी तक मौन है, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। किस रूप में देखते हैं आप? बिल्कुल, अभी सरकार उसी तरीके से चल रहा है। पत्रकारों के ऊपर हर जिले में हमला हो रहा है। पत्रकारों को ऊपर बहुत पत्रकारों को तो जिला बदर भी किया गया है। हत्या तो बहुत बड़ी घटना है। और ऐसे पत्रकार जो युवा पत्रकार है, बृहद नक्सल क्षेत्र में घुसकर और आम जनता की आवाज़ को ऊंचा उठाता था, उसकी इस तरीके से निर्मम हत्या करके और किस तरीके से साक्ष्य को छुपाने के लिए टैंक के अंदर डाला गया था, उसके बाद भी शायद सरकार एकदम गहरी नींद में सो रही है। इतने देर में तो अगर किसी विशेष समुदाय के लोग होते तो उनके घर के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया होता। मैं सरकार से अभी मांग कर रहा हूं कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से तत्काल उसके अवैध जितने भी अवैध प्रॉपर्टी है जो काले धन के हिसाब से कमाया होगा उस पर बुलडोजर चला के और उसका नेस्तनाबूद करे और दोषियों को फांसी की सजा फास्ट ट्रैक में मामला चलाकर और जल्द से जल्द सजा दे। जगह पे बुलडोजर की कार्रवाई हुई है तो वो तो दिखावा है, सिर्फ पत्रकारों को वो लॉलीपॉप है। मेन मकसद ये है कि फास्ट ट्रैक में ये मामला चलाकर जल्द से जल्द आरोपियों को, और कितने आरोपी हैं, सारे आरोपियों की गिरफ्तारी करके और फांसी की सजा हम मांग करते हैं कि ऐसे मामले में फांसी की सजा करनी चाहिए और पत्रकारों की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। जैसा कि जग जाहिर है, मुकेश चंद्राकर जो हैं वो सच्चाई सामने लाने के लिए पत्रकारिता करते थे। क्या सच्चाई की आवाज दबाना चाहती है ये सरकार? बिल्कुल दबाना चाहती है। आप देख रहे होंगे गरीबों, अगर मैं आप लोगों के पक्ष में अभी विरोध में बोलूंगा, क्योंकि अगर सरकार के विरोध में अगर छापते हैं तो आपके पीछे पड़ जा रही है सरकार। मैं ये मामला देख रहा हूँ सरगुजा में भी पत्रकार भयभीत हैं सरकार से। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज आप पत्रकार गरीबों की आवाज उठाने वाले पत्रकार होते हैं, उनको इस तरीके से सताया दबाया जाएगा, मार के गड्ढे में डाल दिया जाएगा, तो फिर आम जनता की आवाज कैसे ऊंचा उठाएंगे वो? जैसे हत्या कर दी गई है, उस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए क्या है, इसके लिए मैं तो समझता हूँ सरकार दोषी है। इसलिए दोषी है क्योंकि आज आप लोग भी देखते होंगे कि आज 1 साल हो गया बीजेपी सरकार को सत्ता में आए, कितने बड़ी बड़ी घटनाएं घट चुकी हैं। यदि जो घटना शुरू में जो घटी थी उस पर सख्ती से निपटा जाता, सख्ती से कार्रवाई की जाती, तो जो भू माफिया है, जो खनिज माफिया है, जो बालू माफिया है, जो वन माफिया है, इनका हिम्मत नहीं पड़ता। आज इनकी जड़ें इतनी ज़्यादा मजबूत हो चुकी हैं, ये गुंडागर्दी में इतनी ज़्यादा आ चुके हैं कि किसी को भी कुछ नहीं समझते। कानून का इनको बिल्कुल भय नहीं है। तो जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए इस पे। बिल्कुल, जितनी जल्दी हो सके फास्ट ट्रैक में उसका मामला चला करके और जल्दी से जल्दी, यदि सरकार की नीयत यदि सही है, यदि सही में लगता है कि सरकार इसके प्रति संवेदनशील है, तो जितनी जल्दी उनको क्या बोलते हैं केस चला करके और जल्दी से जल्दी फांसी दिया जाना चाहिए, ताकि पत्रकारों में ही नहीं आम नागरिकों में ये सुरक्षा की भावना हो कि सरकार हमारी सुरक्षा के लिए सजग है। सच्चाई दिखाने का परिणाम अपना जान देकर गंवाना पड़ा एक पत्रकार साथी को। क्या लगता है उसके घर वालों को इसका मुआवजा मिलना चाहिए, उसके घर वालों को किसी को नौकरी मिलना चाहिए? बस्तर जैसे दूरस्थ अंचल में भाई पत्रकारिता करते थे और बहुत ही जाने माने पत्रकार थे। ऐसे हालत में क्या उनके परिवार को संबल की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। फिर जो पत्रकार हैं, ये पत्रकार मात्र अपने लिए ही नहीं है, ये समाज के लिए है, ये देश के लिए है। देश के लिए इन्होंने आवाज उठाया है। तो मेरा सरकार से मांग है कि आप यदि सबको जब 50 लाख करोड़ रुपया देते हैं तो पत्रकार बंधु को भी, उनके परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपये दी जानी चाहिए। उनके एक परिजन को कम से कम 1 जन को नौकरी दी जानी चाहिए और पत्रकार सुरक्षा तत्काल लागू की जानी चाहिए, ताकि पत्रकारों में सुरक्षा की भावना जागृत हो।
सुजान बिंद सामाजिक कार्यकर्ता है।